अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में जो फ्लोट स्विच, कॉन्टैक्टर और मोटर के जो कनेक्शन हैं वो किस तरह किए जाते हैं, पूरी डिटेल के साथ अलग अलग तरीके से आपको समझाया है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसके कनेक्शन की डायग्राम बना के बताएं ताकि काम करने में आसानी हो जाए। तो जिन जिन को कनेक्शन का नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। सबसे तो पहले आप ये देखें कि नॉर्मल इसके मोटर के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। मेन ब्रेकर से दो तारें जाती हैं, उसको बटन के साथ भी जॉइंट करके लेके जा सकते हैं। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है मोटर के साथ नॉर्मल जो कनेक्शन है वो इस तरह किए जाते हैं। इस तरह मोटर को नॉर्मली ऑन ऑफ किया जाता है और इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। जैसे उसको फ्लोट स्विच के साथ जॉइंट करते हैं तो पहले तो स्टार्टिंग से वही सेम कनेक्शन आते हैं। आगे एक जो फेस है वो मोटर के अंदर डायरेक्ट चला जाता है और एक तार न्यूट्रल जो है वो ऊपर फ्लोट स्विच में चली जाती है, फिर उसमें से निकाल के मोटर के अंदर आ जाती है। तो इस तरह बटन के साथ जो फ्लोट स्विच के कनेक्शन हैं वो हो जाते हैं। और इसी में ही जैसे मैग्नेट कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करना हो तो उसके कनेक्शन थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर की वीडियो अलग से बनी है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग के कनेक्शन सेम वही आएंगे बटन के अंदर, फिर बटन से आगे कॉन्टैक्टर के अंदर जो मेन पार्ट्स हैं L1 L2 के ऊपर लग जाएंगे, फिर उसी में से सामने T1 T2 से निकाल के मोटर में लगा देंगे। फिर इसको जो कमांड देनी है कॉइल को, उसमें L1 से एक फेस लेके वो नीचे जो कॉइल का A1 है उसमें लगा देंगे। फिर L2 के ऊपर जो न्यूट्रल लगी हुई है वहाँ से एक तार लेके सीधी फ्लोट स्विच में चले जाएंगे, फ्लोट स्विच में लगा देंगे। फिर फ्लोट स्विच के अंदर से वही तार निकाल के इसका जो B2 है, कॉइल जो कमांड होती है कॉन्टैक्टर की B2, ये तार उसमें लगा देंगे। तो इस तरह हमारे जो कॉन्टैक्टर के साथ फ्लोट स्विच के जो कनेक्शन हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।